हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन और रिसेंटली न्यूज ये निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स की जो ताकत है वो 1965 के साल से भी कमजोर हो गई है। आप ये देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। हमारे एयर चीफ मार्शल ने खुद ये बात बोली है कि इंडियन एयरफोर्स काफ़ी शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम फेस कर रही है। देखिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत फ्यूचर में बन सकती है, वो भी ऐसे टाइम में जब भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते लगभग पूरी तरह से बिगड़ गए। ऐसे में ये चीज़ें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पूरी न्यूज़ क्या है, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी बात है कि अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी पॉडकास्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मंडे टू सैटरडे डेली ऑडियो लेक्चर के थ्रू गाइड करता हूँ। और ये टॉप क्वालिटी के लेक्चर्स करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें मैं आपको कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि सिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। सिलेबस को हम डिकोड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को आप किस तरह से अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, और साथ ही वहाँ पर एक डेमो लेक्चर्स भी मैंने प्रोवाइड किया है, आप उन्हें अच्छे से सुनिए। उसी में मैंने ज्वाइन करने की प्रोसेस बताई है। इसके अलावा मैं वहाँ पर न्यूज़ क्लिप्स भी प्रोवाइड करता हूँ, आप जाकर देखिएगा कि यूपीएससी मेंस में वहाँ से डायरेक्ट कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्क्वाड्रन समझते हैं, क्योंकि किसी देश की एयरफोर्स कितनी ताकतवर है स्क्वाड्रन से उसका पता लगाया जा सकता है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो एयरफोर्स की स्क्वाड्रन एक कंप्लीट यूनिट होती है जिसमें बहुत सारे फाइटर जेट्स होते हैं। आप मानकर चलिए कि एक यूनिट में 12 से 25 तक फाइटर जेट्स होते हैं। ये सेम टाइप के या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। हर स्क्वाड्रन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लीडरशिप होती है, उनमें पायलट्स होते हैं, क्रू मेंबर्स एंड मेंटेनेंस स्टाफ होता है। स्क्वाड्रन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस गैदरिंग से लेकर मिशन प्लानिंग तक ये क्रूशियल टास्क परफॉर्म करते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना और ग्राउंड फोर्सेस को रियल टाइम सपोर्ट करना, ताकि नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस इनहेंस हो सके। अब देखिए, हमें अपने एयर चीफ मार्शल की बात अच्छे से समझनी होगी। अभी इंडिया में आप देखोगे तो हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है, जिसमें से भी 2 पुरानी हो चुकी है। मतलब बची कितनी है? 29। 1965 से 1996 के बीच भारत में स्क्वाड्रन लगातार बढ़ रही थी और 1996 में 41 तक पहुंच गई थी। मतलब 1996 में हमारे पास 41 स्क्वाड्रन थी। लेकिन उसके बाद टाइम निकलता गया, मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से हमें एयरक्राफ्ट की प्रोफाइल चेंज करनी पड़ी और ये संख्या गिरकर 35 हो गई। और 2024 में मतलब आज हम 29 के आसपास खड़े हुए हैं। बल्कि भारत की क्षमता 42 स्क्वाड्रन से ज़्यादा की है। मींस भारत के पास अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए मिनिमम 42 स्क्वाड्रन होनी कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी एयरफोर्स कमज़ोर है या फिर हम दुश्मनों से नहीं लड़ सकते, बट वॉर के टाइम हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वॉर में रिसोर्सेज अलग ही एज देते हैं। अगर आपके पास जरूरी हर चीज़ अवेलेबल है तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं, और इंडियन फोर्सेस ने ये चीज़ें करके भी दिखाई है। अब हमारे 2 बड़े दुश्मन हैं, कौन कौन से? चीन और पाकिस्तान। हम बहुत सारे वीडियो में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि चीन भारत की जो सीमा है उससे थोड़ी ही दूरी पर अपने सबसे एडवांस 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर रहा है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स का हर लेवल पर मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉर होनी तो तय है, लेकिन वो कब होगी ये हमें नहीं पता। हमारे आर्मी चीफ बार बार ये बात कह चुके हैं कि एलएसी पर कब कुछ हो जाए कह नहीं सकते। इंडियन एयरफोर्स फिलहाल एलसीए मींस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का वेट कर रही है। 2018 में बात निकली थी कि वायुसेना करीब करीब 114 एलएसी अपने में शामिल करेगी, लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, कोई इसमें प्रोसेस नहीं हुई। और हमारे एयर चीफ मार्शल ने यही बोला है कि हमें अपने अतीत से सीखने की ज़रूरत है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि इसमें कोई देरी ना हो। अगर एलसीए की सप्लाई जल्दी हो जाती है तो इंडियन एयरफोर्स और भी मजबूत स्थिति में होगी। हम सब जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि वायुसेना ने आज ऑर्डर दिए और उन्हें कल ही सारे फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, चीज़ें बनती है, उनकी टेस्टिंग होती है, देन बाद में ट्रेनिंग, और ऐसा करके 5-8 साल ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। मेरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भारत को ऐसा क्या करना चाहिए कि समस्या जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।